हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, आखिरी वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जितना हो सके इस दुनिया से अपडेटेड यहाँ पे रह सके। ये जो फाइनेंस वर्ल्ड है उससे रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये आखिरी वीडियो पसंद भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले अमेरिकन बाजार के साथ। तो अमेरिकन बाजार ट्रंप की जीत की खुशी अभी भी मना रहा है। 0.5% की तेजी देखने को मिले, 300 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। वैसे तो नैस्डैक देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, नैस्डैक में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है बट चलो कह सकते हैं लाल निशान तो नजर आ रहा है। अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, क्लोजिंग कैसे होगी वो देखने वाली बात होगी। इन्फोसिस के एडीआर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कितना 1-1.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर की बात करें तो यहाँ पे भी 0.5% की तेज़ी है। विप्रो के एडीआर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी 2% लगभग तेज़ है। एचडीएफसी बैंक भी हम लोग को हरे निशान में ही वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा सा हल्का सा डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो टेस्ला, जब से यहाँ पे ट्रंप की जीत हुई है, टेस्ला का शेयर एक तरफा भाग रहा है और टेस्ला अभी आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में मतलब इनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी। जितना हो सके ट्रंप तो कोशिश करेंगे ही, वर्ल्ड वाइड उनको जहाँ पर भी जाना है, ठीक है। और जिन जिन कंट्री के साथ ट्रंप के अच्छे रिश्ते बने हुए हैं, ठीक है, अमेरिका में तो इनकी चांदी ही चांदी है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आउटसाइड अमेरिका ऑल्सो, ठीक है, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो टेस्ला तो ज़रूर कोशिश करेगा। टेस्ला मतलब इलॉन मस्क ज़रूर कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कुछ प्रेशर क्रिएट करवाया जाए करके, एंड कुछ भी करके उनके कंडीशन के हिसाब से वो हमारे मार्केट में इंटर करे करके। अब ये देखने वाली मज़ेदार बात होगी कि आगे क्या होता है करके। देन बात करेंगे दोस्तों तो एयरलाइन कंपनी विस्तारा। सो दोस्तों, अभी आप लोगों को विस्तारा के भी प्लेन यहाँ पे यूजुअली देखने को आप नहीं मिलेंगे। ऐसा क्या हो गया भाई, जेट एयरवेज की तरह बंद बिंद हो गया क्या? अरे नहीं, बंद बिंद नहीं हुआ है, मर्जर होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, गुड बाय विस्तारा एयरलाइन सेट फॉर अ फाइनल फ्लाइट टुडे एज इट मर्ज विद द एयर इंडिया। सो एयर इंडिया जब हम लोग को टाटा ग्रुप के कंट्रोल में आते हुए देखने को मिली थी, ठीक है, पहले टाटा के ही पास थी, फिर सरकार ने ले ली, फिर सरकार ने वापस क्या कर लिया, सरकार से टाटा ने वापस ले ली। सो एयर इंडिया का ये तो फोकस ही रहा है कि इनके जितने भी एयरलाइन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एयर इंडिया तो है ही, एयर एशिया है एंड विस्तारा, इन सबको वो मर्ज करेंगे करके, ठीक है। तो विस्तारा अभी हम कह सकते हैं एयर इंडिया के अंदर मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन इंडिगो की अगर हम लोग बात करें, ये भी एयरलाइन वाली कंपनी है। इस वक्त कंपनी के नंबर तो बहुत ही भयंकर थे, लॉस में चली गई थी। सो इंडिगो अभी क्या करने वाली, गवर्नमेंट के साथ वर्क करते हुए देखने को मिलने वाले टू एक्सटेंड वेट लीज ऑफ अ बोइंग 777 प्लेस से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये दिल्ली, मुंबई टू इस्तांबुल, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बेलमैन लॉरीज के कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी अभी हम लोग को फोरे बोले तो एंट्री करते हुए देखने को मिलने वाली है रेल लॉजिस्टिक में, ठीक है। तो ये अपडेट आपको पता है कुछ होने चाहिए। ट्रंप जीतने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिकन बाजार बहुत अच्छा कर रहा है, उसी के साथ साथ बिटकॉइन भी बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। एकदम टॉप लेवल पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अशोक लेलैंड की बात करेंगे तो अशोक लेलैंड में गिरते हुए मार्केट में हरा निशान देखने को मिल गया, बिकॉज कुछ ब्रोकरेजेस ने टारगेट बड़ा कर रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। यूपीआई की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर आप एनआरआई हो तो अभी यूपीआई हम लोग को कुल मिला के 12 देश में एक्टिवेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नाम है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग की बात करें, मलेशिया, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए। तो इन 12 देश में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मनी वाया यूपीआई हम लोग को ट्रांसफ़र करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ऑफिस स्क्रैप, यस, ऑफिस स्क्रैप मतलब क्या है, जो भी बचा कुचा सामान रहता है, तो सरकार ने ये जो पूरी चीज़ें यहाँ पे बेचकर लगभग हम कह सकते हैं 2364 करोड़ यहाँ पे अर्न किए हैं। ऑब्वियसली पिछले 3 साल का ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन ट्रंप की अगर बात करें, ट्रंप जब से जीते हैं कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जो पॉलिसीज़ रहेंगी, ठीक है, वो बिजनेस ओरिएंटेड हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है करके। वैसे तो एक रिपोर्ट के जरिए ज़बरदस्त दमदार खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, बट रिपोर्ट के जरिए कौन सी खबर है दोस्तों, तो टीएसएमसी ये कौन सी कंपनी, ताइवान की सेमीकंडक्टर वाली कंपनी। आप सभी लोग पता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि मतलब सेमीकंडक्टर का मैक्सिमम मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। तो अमेरिका ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है ताइवान को, रिपोर्ट के जरिए, बट ये कि सेमीकंडक्टर जो चिप आप यहाँ पे चाइना यहाँ पे बेचते हो, कौन सा एडवांस एआई चिप, उसको बंद कर दो करके, ठीक है। ऐसी खबरें हम लोग को, मतलब हम कह सकते हैं कि शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि चाइना विरोधी है, आप सभी लोगों को पता है ट्रंप,
ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए अच्छी बात होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना विरोध करते करते भाई वो रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर भी कुछ आ जाए करके, तो वो भी एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जियो हॉटस्टार आप सभी लोगों को पता ही है मर्जर होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते, बट एक जो न्यूज़ यहाँ पे बनी थी कि जैसे ये चीज़ें देखने को मिल गई, जियो हॉटस्टार नाम का जो डोमेन था वो एक व्यक्ति ने यहाँ पे खरीद लिया। दिल्ली बस आई गेस जो व्यक्ति था, उन्होंने अपनी कुछ डिमांड यहाँ पे सामने रखी थी। एंड उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें हुई थी ऑफिशियली अनऑफिशियली, फिर उन्होंने वो अपना जो डोमेन का जो कंट्रोल था वो यहाँ पे कुछ दुबई बेस जो ट्विंस थे उनको यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे उन्होंने बेचा था, सिबलिंग्स को बेचा था, ठीक है। सो उसके बाद अभी ये खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि एक नई ट्विस्ट कहानी में आ चुकी कि दुबई बेस्ड जो सिबलिंग्स है उन्होंने जियो हॉटस्टार का जो डोमेन है वो रिलायंस को देना वो चाहते हैं, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई क्यों ही देगा भाई, इतना इसका वैल्यू ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली JioHotstar.com की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं अभी आगे क्या न्यूज़ निकल कर आती है, बट फिलहाल ये चीज़ें देखने को मिल रही है। दैन बात करेंगे दोस्तों, ये तो डेली गिरते हुए देखने को मिल रहा है हमारे इंडियन रुपी, आप चेक ही कर सकते हो जिस प्रकार से गिर रहा है। अभी ऐसा लग रहा है 84.50 भी ज़्यादा दूर यहाँ पे नहीं है करके। दैन नेक्स्ट अगर बात करेंगे पावर फाइनेंस कंपनी PFC, तो आज के दिन 6-7% भागते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का रीज़न है कुछ ब्रोकरेजेस ने टारगेट अपग्रेड करके रखा हुआ है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है कि शापोरजी पॉलिंजी SP ग्रुप चाहते थे $2.4 बिलियन का कर्जा, ठीक है, जो कि PFC की ओर से मांग रहे थे, जो कि PFC ने सैंक्शन नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक अपडेट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। वैसे शापोरजी पॉलिंजी को डेप्ट रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बार बार दिक्कत भी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एक बार उनका टाटा के साथ भी जो अनबन हुई थी वो इसी चीज़ के चलते भी हुई थी कि वो अपने शेयर्स यहाँ पे इसी चीज़ के चलते निकालने भी चाह रहे थे, ठीक है, अपने रियल एस्टेट बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। एनीवेज देन सेबी RBI की ओर से अगर हम लोग बात करें, एक दमदार खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। RBI सेबी ने रिवील किया एक नए रूल्स किसके लिए, फॉर कन्वर्टिंग एक्सेस इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनटू FDI, ठीक है। सो FIS FPS काफ़ी लोग पूछते हैं सर ये FIS FPS भी हम लोग देखते हैं और एक FDI भी बोला जाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं FDI मतलब बहुत बड़े इन्वेस्टर। FIS FPS कैसे होते हैं कि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा मोटा मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होता है, बट FDI का इन्वेस्टमेंट बहुत हेवी होता है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड अभी हम लोग को नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि RBI सेबी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू फ्रेमवर्क अलाउिंग FPI जो कि अपनी होल्डिंग किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो उसको रीक्लासीफाई करके फिर उनकी गिनती FPI में नहीं होगी, FDI में की जाएगी। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली। वैसे भी बेसिकली FDI का रूल ही वही होता है कि अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, 10% से ज़्यादा का स्टेक खरीदते हो, तो ये माना जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो करके, ठीक है। सो ऑब्वियसली एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन वहाँ पे खरीद रहे हैं, तो वो कई एंट्री एग्जिट के लिए यहाँ पे नहीं होता है। अब बहुत ही बड़ा यूजुअली स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जाता है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जाता है। तो एक नया पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल से रिलेटेड, तो क्रूड ऑयल क्या नज़र आ रहा है फिलहाल, तो ब्रेंट तो डाउन ही नज़र आ रहा है, 70 के ऊपर है, बट WTI वापस 70 के नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो मिडल ईस्ट के ओर से अभी भी कोई भी नया अपडेट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। धमकी भरी चीज़ें चलती रहती है, ये अटैक करेंगे वो अटैक करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे उनके नहीं छोड़ेंगे, बट अभी तक क्रूड की जब तक स्थिति नॉर्मल है तब तक हम लोग को एज सच इस चीज़ों को कोई ज़्यादा और बड़े लेवल पे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करें, तो कल के दिन भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कल देखा गया तो 12 तारीख है, बहुत सारे कंपनी के नंबर रहेंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ भाई कल का दिन तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, किस चीज़ के चलते, यस हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, मैं आप लोग को नोट यहाँ पे करवा देता हूँ, यस 12 नवंबर, ठीक है। तो अक्टूबर का डेटा यहाँ पे सामने आएगा। अब ये डेटा कैसा निकल कर आता है ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात रहेगी, बिकॉज बार बार RBI यही चीज़ें दर्शा रहा है कि इन्फ्लेशन हायर लेवल की रिस्क है, इन्फ्लेशन हायर लेवल की रिस्क है, अभी ठीक नहीं है, रेट कट करना बहुत जल्दबाजी हो सकती है। सो अगर इन्फ्लेशन का कल का डेटा अगर बढ़कर आ जाता है अनुमान से ज़्यादा, अनुमान आप देख सकते हैं साइड में ही लिखा हुआ है कि 5.81 का एक्सपेक्टेशन है, अगर उससे ज़्यादा अगर आ जाता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बची कुची उम्मीद भी जो रहेगी रेट कट से रिलेटेड वो शायद से ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि बार बार उनकी नेगेटिव टोन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर कम हो जाए तो फिर देख लेंगे कि क्या होता है करके, कम हो गए मतलब अनुमान से कम अगर आ गया
फिंगर क्रॉस कर लेंगे, देख लेते हैं दिसंबर में क्या होता है करके, ठीक है। सो ये कल के दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, बड़ा वाला, जो कि मार्केट क्लोज जाने के बाद देखने को मिलने वाला है। एंड नो डाउट नंबर्स भी काफ़ी सारे हम लोग को कल देखने को मिलने वाले। अभी आप लिस्ट देखोगे तो बहुत सारे कंपनी, आपको 100 से ज़्यादा कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। सो चलिए ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।